मत जाओ, ठीक है? तुम अकेले बच्चे को गोद में लिए यहां क्यों हो? क्या तुम लियो से झगड़ा कर रही हो? तुम ठीक तो हो ना? मैं बहुत अच्छी हूँ। मेरा एक प्यार करने वाला पति है। मेरी एक दुलार करने वाली सास है। मैं इस दुनिया की सबसे खुशहाल औरत हूँ। मैं ऐसा कहती हूँ। क्या तुम्हें थोड़ा सुकून मिलता है? ऐसा नहीं है। एक दिन भी नहीं गया जब मैंने तुम्हें याद न किया हो, तुम्हारी चिंता न की हो। मैं चाहती हूं तुम अच्छे रहो। 1 साल। तुमने एक शब्द भी, एक वाक्य भी, एक मैसेज भी नहीं भेजा। तुम चाहते थे मैं अच्छी तरह रहूं। याया, मेरी बात सुनो, ठीक है? समझाना XING हुई। तुम्हारे पास कितनी ही बार समझाने का मौका था, लेकिन तुमने हर बार मुझसे दूर भागना चुना। मेरे सबसे दर्द भरे वक्त में, मेरी सबसे बेबस घड़ी में, तुम मुझसे छुपते रहे। मैंने ऐसा क्या किया जो तुम मुझसे इतना डरते हो? तुमने क्या किया जो मुझसे मिलने से डरते हो? तुम पूरे 1 साल तक गायब रहे। तुम इसे कैसे समझाओगे? माफ करना, याया। क्या तुम शांत हो सकती हो? मैं शांत कैसे हो सकती हूँ? 6 साल। XING हुई। हम साथ में 6 साल रहे। हमने इतने खूबसूरत पल एक साथ बिताए। तुमने कहा था तुम मुझसे शादी करोगे। 6 साल का रिश्ता तुमने ऐसे ही छोड़ दिया। तुम मुझसे शांत रहने की उम्मीद कैसे कर सकते हो? तुम जानते हो इस दौरान मैंने क्या क्या झेला है। तुम जानते हो मैंने कैसे सामना किया अपने परिवार का। तुम नहीं जानते। लेकिन अब यह सब तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता। मैं अब बहुत खुश हूँ। मैं अब किसी और की पत्नी हूँ। मैंने शादी कर ली है। मेरी जिंदगी का हर पहलू अब तुमसे कोई लेना देना नहीं है। कृपया मुझे रिकॉल करें। आ रही हूँ। लियो, भाभी, मैं याया को ढूंढ रहा हूँ। क्या याया तुम्हारे घर नहीं गई थी? लियो, क्या हुआ? माँ, क्या याया वापस आई है? याया की अब वापस आने की हिम्मत कैसे हुई? हमारे घर में मुसीबत है, पैसों की जरूरत है, वह मदद नहीं करती, यह तो ठीक है। लेकिन उसने माओ शिलिन को डांट भी दिया। अगर वो वापस आने की हिम्मत करेगी तो मैं उसे अच्छी तरह समझाऊंगी। क्या समझा रही हो? भाभी, मेरे पास इस कार्ड में 2 लाख रुपए हैं। आप पहले इसे ले लो। मैं चाहता था कि याया इसे ले आए, लेकिन वह कोई बात नहीं, आप पहले इस्तेमाल कर लो। लियो, इसलिए हमारे माओ शिलिन ने कहा था, यह याया तुमसे शादी करेगी, यह सही फैसला होगा। लियो, यह लो, हम पैसे नहीं ले सकते। हालांकि हमें पैसों की जरूरत है, लेकिन हम तुम्हारे पैसे नहीं ले सकते। माँ, तुम अभी क्या कर रही हो? लियो कोई अजनबी नहीं है।
हमारे घर के लिए पैसे क्यों नहीं ले सकते? तुम वापस ले लो। क्या कर रही हो माँ? तुम शांत क्यों नहीं बैठती? माँ, कोई बात नहीं, घर में जरूरत है तो पहले इस्तेमाल कर लो, कोई बात नहीं। जीजा, शुक्रिया। मैं कह रही हूँ, इतनी सर्दी में तुम बच्चे को बाहर क्यों लाए हो? जल्दी बैठो, जल्दी बैठो। मैंने लिहुओ से झगड़ा किया है। मैं घर जाना चाहती थी, लेकिन मेरी माँ भी मुझे डांटेगी। हुआ, क्या मैं तुम्हारे यहाँ एक रात रुक सकती हूँ? बिल्कुल, तुम जितने दिन चाहो रुक सकती हो। अभी रास्ते में श्यांग हुई से मिला था। मैंने लगभग बच्चे के बारे में उसे बता दिया था। तुम पागल हो गई हो। तुम्हें कभी नहीं बताना चाहिए। अगर ल्यूहो को पता चला तो वह क्या सोचेगा? मर्दों को अपनी इज्जत की परवाह होती है। और अगर उसके घर वालों को पता चला कि यह बच्चा ल्यूहो का नहीं है, तो सब कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा। तुम्हें अपने भविष्य के बारे में सोचना चाहिए, समझ रही हो? चिंता मत करो लिहुओ, वह बच्चे के साथ मेरे साथ भी अच्छा है। चाहे हम कितना भी झगड़े, मेरे दिल में वह बच्चे के पिता हैं, हमेशा रहेंगे। चियो चियो, मुस्कुराओ। लियो, मेरी बहन का फोन आया है। वो कहती है कि वो अपनी दोस्त तोंगवा के घर पर है। चिंता मत करो माओ शीलेन। क्या हुआ? पत्नी और बच्चे को फिर से नहीं लाया? मैंने उसे बस 2 बातें कही थी, गाली तो नहीं दी। इतना रोना क्यों? फिर से मायके में शिकायत करने गई? माँ, याया ऐसी नहीं है, तुम जानती हो वह क्यों। लिशिया बाव से सैलरी अग्रिम ले रही है। उसके घर में वास्तव में मुश्किल चल रही है। होम लोन चुकाने में दिक्कत, पिता अस्पताल में, लेकिन वह हमसे पैसे मांगना नहीं चाहती, इसलिए कुछ सैलरी अग्रिम ले रही है। ऐसी लड़की अच्छी नहीं है क्या? तुम्हें क्यों गुस्सा आ रहा है? तो तुमने उनके घर की मदद की, है ना? मैं तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहता, नहीं तो बाद में पता चलेगा और गुस्सा होगा। मैंने उन्हें 2 लाख दिए। 2 लाख? तुम बड़े सेठ हो क्या? लियुओ, तुम भूल गए, कंपनी खोलते समय मेरे पैसे लगे थे। तुमने अभी तक मुझे पैसे नहीं लौटाए। 2 लाख का इतना ड्रामा क्यों? तो अभी लौटा दूं, इतना हिसाब क्यों? क्यों नहीं हिसाब? पैसा मेहनत से कमाया गया है। मैंने एक एक पैसा बचाया है। तो देखो कहाँ खर्च कर रहे हो। तुम बहुत उदार हो, यह शुरुआत करोगे, फिर आदत बन जाएगी। बिल्कुल नहीं। अभी फोन करो, उन्हें बताओ यह पैसा उधार दिया गया है। क्या फोन करना? अभी क्या समय हुआ है? पैसा कमाया ही खर्च करने के लिए है, नहीं तो रखकर क्या करोगे? तुम नहीं करोगे तो मैं करूंगी। माँ, कल बात करते हैं, अभी सो जाओ। 2 लाख के लिए इतना बड़ा मामला? तुम ही बताओ, बेटा पैदा करने का क्या फायदा? शादी के बाद पत्नी की सुनता है, पत्नी के पीछे चला जाता है। 2 लाख रुपए। तुम गुस्सा मत होना, ठीक है? तुम कब लौट रहे हो? मैं तुम्हें लेने आऊंगा। तुम गुस्सा मत होना, ठीक है? तुम कब लौट रहे हो? मैं तुम्हें लेने आऊंगा। मैं तोंग हुआ के घर हूँ, कल लौटूंगी। मुझे लगता है तुम्हें टोंगहुआ के साथ ज्यादा मिलना जुलना नहीं चाहिए।
वह टोंग जियांगुओ की बहन है। टोंग जियांगुओ के मामले का टोंग हुआ से कोई लेना देना नहीं है। तुम इसे एक साथ मत मिलाओ। जो भी हो, टोंग हुआ निर्दोष है। वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त है। ठीक है, बस यह जानकर कि तुम सुरक्षित हो मुझे राहत मिली। जल्दी सो जाओ। शुभ रात्रि। बॉस जियांग, तुम चिंता मत करो, धन्यवाद। मैं ज्यादा नहीं पीऊंगा। मैं बस ये जानना चाहता हूं, अगर टोंगवा को पता चले कि मैं तुम्हारे साथ हूं, उसका क्या रिएक्शन होगा। उसके भाई टोंग जियांगुओ के मामले, मुझे लगता है कि वो अभी तुमसे नफरत करती है। और तुम टोंगहुआ के बॉयफ्रेंड के रूप में क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? मुझे पता है तुम लोग मेरे बारे में क्या सोचते हो कि मैं बहुत निर्दयी हूँ। मेरे पास कोई चारा नहीं था क्योंकि वह मेरे सबसे प्रिय को नुकसान पहुंचाना चाहता था। एक ऐसा व्यक्ति जो फैसला नहीं कर सकता अंत में हार जाएगा। मैं बचपन से ही यह सीखा हूँ, इसलिए मैं कभी भी कुछ करने में हिचकिचाता नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे क्या चाहिए। यही वो बात है जो मुझे तुम्हारे बारे में सबसे ज्यादा प्रभावित करती है। आखिर बात क्या है? क्योंकि मैं उत्सुक हूँ। मैं उत्सुक हूँ, क्या तुम लियुओ को पहले से जानते हो या तुम दोनों के बीच कोई मतभेद है? तुम्हारी हालत देखकर यह सामान्य सहयोगियों जैसा नहीं लगता। तुम्हें दूसरों के मामलों में इतनी दिलचस्पी क्यों है? यह देखना पड़ेगा कि किसके बारे में, क्योंकि लियुओ मेरी जिंदगी का सबसे प्यारा इंसान है। हम 7 साल से प्यार कर रहे हैं। हाँ, हालांकि अब उसने माओयाया से शादी कर ली है और बच्चे भी हैं, लेकिन कौन गारंटी दे सकता है कि वे पूरी जिंदगी में बहुत कुछ हो सकता है। एक युवा जोड़े के लिए क्या यह बहुत लंबा नहीं है? मैंने तुम्हें अपनी बात बता दी। तो अब मैं तुम्हें माओयाया के बारे में बताता हूं। हम कॉलेज के दिनों से प्यार करते थे। हम 6 साल से साथ थे, पूरे 6 साल। बाद में मैंने उसे धोखा दिया और टोंगहुआ के साथ चला गया, लेकिन टोंगहुआ उसे नहीं बताना चाहती, इसलिए अभी तक उसे छुपा रही है। मैंने उसके साथ गलत किया। हम दोनों एक ही नाव के सवार हैं। चीयर्स। हे, क्या तुम घर पर हो? यहां हूं। आंटी, माफ कीजिए, हमें देर हो गई, रास्ते में भीड़ थी। आदत हो गई है। मैं अब घुमा फिरा कर बात नहीं करूंगी। आज मैंने आप दोनों को यहाँ बुलाया है
वो 2 लाख रुपए के मामले के लिए। इसका क्या मतलब है? आप मेरी बात सुनिए। कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। जो कहना था लिहू ने मुझे बता दिया। आज मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि यह पैसा आपके लिए नहीं है, हालांकि मैं जानती हूँ जिंदगी में मुश्किल वक्त आता है, मैं समझ सकती हूँ। इसलिए मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यह पैसा मैं आपको उधार दे रही हूँ। आपको मुझे एक रसीद देनी होगी। उधार लो तो वापस भी करो, फिर उधार लेना आसान होगा। यही मेरा शिवडोंगना का तरीका है। आंटी, आप ऐसा कहकर दूरी बना रही हैं। यह 2 लाख मेरे जीजा ने हमें दिए हैं, उधार क्या लेना। उधार लो तो वापस भी करो, फिर उधार लेना आसान होगा। क्या आपने कभी सुना है अपनों के बीच भी हिसाब साफ रखो? ठीक है, यह पैसा मैं आपको गिफ्ट कर देती हूँ, लेकिन कम से कम मुझे एक रसीद तो दें। क्योंकि मुझे हिसाब रखने की आदत है। हर साल के अंत में मैं जरूर गिनती हूँ कि आप माओ परिवार ने हमारे लिए परिवार से कितना पैसा लिया है। आंटी, हम एक परिवार हैं। 2 अलग अलग बातें मत कीजिए। आप तो हमेशा कहती हैं कि घर बहुत बड़ा है, लेकिन जरूरत के वक्त इतना कंजूसी दिखाती है। आप तो लोहे की मुर्गी है। और तुम लोहे की बत्तख हो। इस बारे में तुम लिहू से बात करो। उसने हमसे रसीद के बारे में कुछ नहीं कहा। अति, चलो हम चलते हैं। क्या रसीद लिखनी है? यह तो बिल्कुल बेकार की बात है। बिल्कुल। यही है वो अच्छा इंसान जिसे ल्यूहो समझता है। डरावना है। यूकी दीदी, जोकिंग, तुम इतनी जल्दी में क्यों हो? मुझे एक बात पता चली है। माओयाया ने लिहू से शादी करने से पहले एक बॉयफ्रेंड था और वो 6 साल तक रिलेशनशिप में थे। मुझे शक है कि माओयाया ये बच्चा शायद ल्यूहो का नहीं है। दीदी, मैं तुम्हें एक बात बताना भूल गया था। देखो, ये प्रेगनेंसी के लिए खास सॉफ्टवेयर है। मैंने इसका इस्तेमाल करके माओयाया के प्रेग्नेंट होने का समय पीछे से निकाला था। उस वक्त तुम और वोगे अलग नहीं हुए थे। मुझे यकीन नहीं होता कि वोगे उस वक्त माओयाया के साथ कुछ करेगा। वोगे बिल्कुल वैसा इंसान नहीं है। शियाओ किंग, इस बात को पक्का करना जरूरी है। और बिना शोर मचाए, ठीक है। तो मुझे क्या करना चाहिए? ऐसा करो, तुम कोशिश करो। बच्चे और लिहू के बाल ले आओ। किस लिए? पहले ले आओ, फिर बताता हूँ। ठीक है, तो मैं चलता हूँ। श्रीमान अन, कमांड सेंटर मैंने तैयार करवा दिया है। आप कब आकर देखेंगे? जियांग हुई। श्रीमान अन, मुझे अभी कुछ काम है। जब आप आए तो मुझे कॉल कर देना, ठीक है? जियांग हुई। मैं तुमसे पूछता हूँ, कल रात क्या तुम माओयाया से मिले थे? नहीं तो। तुम मुझे झूठ बोल रहे हो। कल रात याया मेरे यहाँ ठहरी थी। उसने मुझे सब कुछ बता दिया। तुम क्यों नहीं मान रहे? जियांग हुई, तुम मुझे मूर्ख समझ रहे हो क्या? तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? मैं तुम्हें धोखा देना नहीं चाहता था। तुम ही बताओ मैं क्या करता। याया से मिलना तो अनिवार्य था। मैं तुम्हें बताना नहीं चाहता था, क्योंकि मुझे डर था कि तुम्हें पता चला तो तुम नाराज हो जाओगी। जियांग हुई। मैं जानता हूं तुम मेरी परवाह करते हो, लेकिन मैं आजकल बहुत परेशान हूं। मेरे भाई का मामला अभी तक लटका हुआ है। मैं सचमुच जी नहीं पा रहा। तोंगहुआ, तुम भी ज्यादा चिंता मत करो। तुम्हारा भाई जरूर ठीक होगा। जियांग हुई, मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे अकेला मत छोड़ो।
बहुत गुस्सा आता है। ये 2 लाख रुपए बेकार गए। बस एक रसीद मांग रहा था, नहीं देना है तो मत दो। और मुझे कंजूस कह रहे हो। हास्यास्पद। माँ, वापस आ गए। तुम्हें याद आया वापस आना? मेरे पोते को कहाँ ले गए थे? वह वापस आ गया है, मैंने उसे सुला दिया है। वापस आ गए। मैं वही बात कहूंगा। घर का जीवन है, थोड़ी बहुत तकराहट तो होती ही है। तुम दोनों को कोई समस्या है तो उसे सुलझाओ। हर छोटी बड़ी बात पर मायके भागने की आदत मत डालो। बाहर वाले क्या कहेंगे? लिहू का मुंह कहाँ रहेगा? मेरा मुंह कहाँ रहेगा? यह मेरी गलती है माँ, अगली बार मैं ध्यान रखूंगी। माँ, आपका मुंह तो आपके चेहरे पर ही है ना? मेरा मुंह मेरे चेहरे पर है, कहाँ रखने की क्या बात है? तुम आज सुबह ही निकल गए थे ना? कहाँ गए थे? थक गए हो तो जल्दी आराम कर लो। मैं माओ 11 से मिलने गया था। मेरे भाई से? उससे मिलने क्यों गए? मैंने कहा न था कि तुम उस मामले में दखल मत दो। सुन लो, मुझे उस पैसे की चिंता नहीं है। मैं बस यह मानती हूँ कि इंसान को सिद्धांतों पर चलना चाहिए। हालांकि अब हम सभी रिश्तेदार हैं ना, लेकिन निजी और सार्वजनिक मामलों में अंतर रखना जरूरी है। कैसा पैसा? तुमने मेरे भाई को पैसे दिए? तुम्हारे घर में पैसे की तंगी नहीं है क्या? मैं तुम्हें देता हूँ तो तुम लेते नहीं। तुम मेरे भाई को पैसे क्यों दे रहे हो? माँ, यह पैसा मैं आपसे उधार ले रही हूँ, मैं जरूर लौटाऊंगी। तुम लौटाओगी? कैसे लौटाओगी? किस चीज से लौटाओगी? याया मुझे लौटा देगी, वह बहुत समझदार है। हम खुद संभाल लेंगे। लिवो, तुमने अपने मन से मेरे भाई को पैसे क्यों दे दिए? तुमने मुझे बताया तक नहीं। ठीक है, ये बातें महत्वपूर्ण नहीं है। हम इन बातों पर बहस न करें। मेरी माँ ऐसी ही है, वह नियमों का पालन करने वाली है। तुम उनसे नाराज मत होना। नियमों का पालन? मुझे तो लगता है यह नियमों की बात नहीं है। मेरी नजर में तुम्हारी माँ हमारे परिवार को नीचा समझती है। सोचती है कि हमारा परिवार तुम्हारे पैसे का लालची है। सुन लो, कल से कोई मुझे रोकने की कोशिश न करे। मुझे काम पर जाना ही है। तुम्हारा बेटा XIO लिहू का बच्चा नहीं है ना? इतनी बड़ी आंखें क्यों कर रहे हो? देखो तुम कितने घबरा गए। मैं तो बस ऐसे ही कह रहा था। नमस्ते, मुझे एक एक्सेस कार्ड चाहिए। ठीक है। डायरेक्टर, मुझे जरूरी काम है, मैं जल्दी जा रहा हूँ। तुम और कुछ बोल सकते हो? पहली बार कंपनी आए हो? यह जगह काफी शानदार है। बिल्कुल, क्योंकि 7 सितारा होटल एक बड़ा प्रोजेक्ट है। बाहर इसका प्रभाव भी बहुत बड़ा है, इसलिए इसका कमांड सेंटर बिल्कुल भव्य होना चाहिए। हाँ, क्या तुम्हें पानी चाहिए? नहीं, यह संशोधित डिजाइन ड्राइंग है। श्री अन ने कहा मुझे पहले तुम्हें दिखाने के लिए लाना है। क्या मतलब? क्यों नहीं देख रहे? मैं वास्तव में आर्किटेक्चरल डिजाइन के बारे में कुछ नहीं जानता। सरसरी नजर से देखने पर भी मैं कोई राय नहीं दे सकता। इसलिए मैं सोच रहा था कि मैं बाद में श्री अन के साथ अच्छी तरह से अध्ययन करूं, तभी मैं तुम्हारे श्रम और योगदान का सम्मान कर सकता हूं। बिल्कुल, मैं भी आशा करता हूं कि हम सफलतापूर्वक सहयोग कर पाए। ठीक है। XING, मैं सच कहूं, अगर यह प्रोजेक्ट नहीं होता तो मैं तुम्हारे साथ सहयोग करने को बिल्कुल तैयार नहीं होता। समझे? समझा।
बिल्कुल समझा। ये माओया की वजह से है। माओया की बात करें तो उस रात मैं उसे सड़क पर मिला था, बच्चे को गोद में लिए हुए। हालांकि मैं नहीं जानता कि तुम दोनों के बीच क्या हुआ, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम उसके साथ अच्छा व्यवहार करो। याया एक अच्छी लड़की है। पहले मैंने उसके साथ गलत किया, वो मेरी गलती थी, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम एक पति के रूप में उसे फिर से निराश न करो। तुम्हें इससे क्या लेना देना? मैं जानता हूं कि उसकी देखभाल कैसे करनी है, खासकर तुम। मैं सिर्फ एक अच्छी सलाह दे रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि याया का जीवन अच्छा हो। तो मैंने समझ लिया, धन्यवाद। XIO 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 King XIO 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 King XIO King, क्या तुम हो? XIO King माँ, XIO XIO कहाँ है? XIO किंग उसे बाहर टहला रही है। इतनी ठंड में XIO XIO को बाहर कैसे खेलने ले जा सकती है? अगर उसे सर्दी लग गई तो क्या होगा? XIO 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 King डायरेक्टर, बड़ी मुसीबत हो गई है। डायरेक्टर, जल्दी। क्या हुआ? माओयाया, चलो जल्दी देखने चलते हैं। चलो चलो, जल्दी चलो। तुम कपड़े पहनो, तुम कपड़े पहनो। XIO King आपने हमारी XIO को देखा है? नहीं। XIO XIO नमस्ते, क्या आपने हमारी XIO XIO को देखा है? XIO XIO कहाँ है? मुझे भी नहीं पता। याया, तुम क्या कर रही हो? आपने मेरे बच्चे को देखा है? नहीं। मेरा बच्चा गायब है। घबराओ मत। हाँ, शायद परिवार वाले उसे घुमाने ले गए हों। XIO King XIO 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 King तुम मेरे बच्चे को कहाँ ले जा रही हो? XIO XIO तुम मेरे बच्चे को कहाँ ले जा रही हो? मैं उसे कहाँ ले जाऊंगी? उसे हॉस्पिटल में इंजेक्शन लगवाने ले जा रही हूँ। हॉस्पिटल? तुम्हें किसने कहा मेरे बच्चे को हॉस्पिटल ले जाने के लिए? लो XIO King, तुमने मेरी अनुमति के बिना तुम्हें किसने कहा मेरे बच्चे को ले जाने के लिए? XIO XIO रोना मत, रोना मत। माओयाया, क्या तुम्हें कोई बीमारी है? क्या मैं उसे खा जाऊंगी या उसके साथ कुछ और करूंगी? यहाँ मेरे साथ बकवास कर रही हो, और फिर मैं अभी तक गई भी नहीं हूँ। तुम इतना तनाव क्यों ले रही हो? तुम सुन लो, आगे से मेरी अनुमति के बिना मेरे बच्चे को नहीं छूना। मैं उसे छूना चाहती हूँ क्या? पागल। YUTITV मैंने माओयाया के बच्चे और हुओगे के बाल ले लिए हैं। मैं जल्द ही तुम्हारे पास भेज दूंगी। तुम मेरे ऑफिस में क्या कर रही हो? तुम्हें क्या हुआ? इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? तुम क्या करना चाहती हो? बोलो। क्या तुम अभी XING हुई से मिलने गई थी? हाँ, तो क्या? मैंने कहा था, इसीलिए तुम इतनी बुरी मूड में हो। क्या तुम XING हुई के रुख को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो, या फिर माओयाया के उसके पास वापस जाने की संभावना को बर्दाश्त नहीं कर पा रही हो? तुम्हें इससे क्या लेना देना? मैं तुम्हें याद दिला दूं, औरतें पुराने रिश्तों को सबसे ज्यादा याद रखती हैं। जैसे मैं तुम्हें भूल नहीं सकता, माओयाया भी शियांग हुई को भूल नहीं सकती। यह तो एक गलत रिश्ता था ही।
लियू हो, इसमें फंस मत जाओ। मेरे पास वापस आ जाओ, ठीक है? अपने ऑफिस वापस जाओ। लियू हो, तुम इतने बेरहम कब हो गए? मुझे लगता है मैं तुम्हें पहचान भी नहीं पा रहा। क्या तुम्हें सच में याद नहीं? हम दोनों के बीच का प्यार? तुम जा रहे हो या नहीं? हम माँ को ढूंढ रहे हैं। याया जल्दी जल्दी, क्या हुआ? बस रोते ही जा रहे थे अभी। आओ। माँ, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। ठीक है। मैं शाओ शाओ को घर ले जाना चाहता हूँ। तुम क्या कर रहे हो? हर समय अजीबोगरीब बातें, जो चाहे वही करते हो। क्या मैंने अभी तुमसे अच्छी तरह बात नहीं की थी? कहा था ना कि बेवजह अपने मायके मत जाया करो। हमारे घर में क्या खराबी है? हमारे घर ने तुम्हारे साथ बुरा किया है? नहीं, मेरा मतलब यह नहीं था। अगर माफी मांगनी है तो मुझे तुम्हारे घर से माफी मांगनी चाहिए। बहरहाल मुझे अभी शाओ शाओ को घर ले जाना ही होगा। सच में शाओ शाओ को घर ले जाना है। रुको। क्यों? मैं क्या करूं जिससे तुम खुश हो जाओ? 2 लाख तुम्हारे घर को दे दूंगा। मुफ्त में दूंगा, वापस लेने की जरूरत नहीं। तुम्हें और क्या चाहिए संतुष्ट होने के लिए? तुम जा रहे हो ना? तुम जाओ, अकेले जाओ, मैं तुम्हें बता दूं। शाओ शाओ को हमारे घर ही रहना होगा, क्योंकि वह हमारे लियू परिवार का है। लियू का बेटा है और मेरा श्यूडोंगना का पोता है। उसे यहीं रहना होगा। अच्छे बच्चे, दादी के साथ रोना नहीं। लियू साहब, आप उठाएंगे या मैं उठाऊं? तुम उठाओ, तुम ही उठाओ। हेलो, नमस्ते। कौन बोल रहा है? बॉस शियांग की तरफ से। आपको शाम को कमांड सेंटर में मीटिंग के लिए बुलाया गया है। फिर से मीटिंग के लिए बुला रहे हैं? मैं अभी लौटा हूँ और मुझे मीटिंग के लिए भेज रहे हैं। क्या वह मेरे साथ खेल रहा है? कौन जाएगा? लियू साहब, श्रीमान अन ने कहा था ना, वह अब अंतिम समीक्षा का प्रभारी है, इसलिए आवश्यक संवाद जरूरी है। ठीक है लियू साहब, नकारात्मक भावनाओं से प्रभावित न हो। ठीक है, ठीक है, ठीक है। लियू हो, तुम कहाँ हो? क्या हुआ? मैं तुम्हें फोन पर बताना चाहता था, लेकिन स्पष्ट नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैं आ गया। हेयू की आज अचानक प्रॉपर्टी ऑफिस आ गई। अचानक बोल पड़ी, बच्चा तुम्हारा और लियू का नहीं है ना? मैं घबरा गई, मेरा दिमाग खाली हो गया। मुझे नहीं पता उसे ऐसा शक कैसे हुआ। फिर क्या हुआ? फिर मैं बच्चे को मायके ले जाना चाहती थी, लेकिन तुम्हारी माँ मान ही नहीं रही। बताओ क्या करूं?
हेयुकी जैसे लोग बच्चे को छीन सकते हैं। डीएनए टेस्ट करवा लेगी, तुम्हें विश्वास है? याया, अभी घर जाओ किसी भी तरह। बच्चे को मायके ले जाओ। मैं माँ से बात करता हूँ। प्रतिवादी तोंग जियांगो, उपरोक्त 5 आरोप सिद्ध होते हैं। आजीवन कारावास की सजा। जन्मदिन मुबारक हो। हुआ तुम मेरी एकमात्र रिश्तेदार हो। कभी किसी के अत्याचार नहीं सहोगी, और तुमने अभी तक नहीं बताया क्या मन्नत मांगी। मैं तो बस चाहती हूँ भैया का स्वास्थ्य हमेशा ठीक रहे और काम धंधा खूब फले फूले। सबसे जरूरी, तुम जल्दी एक भाभी ले आओ, फिर हम खुशी खुशी हमेशा साथ रहें। भैया वादा करता है। गाड़ी? भैया शुक्रिया, मुझे ठीक एक गाड़ी चाहिए थी। सच में? धन्यवाद। पसंद आई? बॉस शियांग, यह हमारी हुओ की कंपनी का डेटा है। देखने की जरूरत नहीं, मुझे हुओ की कंपनी के बारे में पूरी जानकारी है। बहुत अच्छा। मुझे पता है तुम हुओ की कंपनी के डिप्टी जनरल मैनेजर हो और लियू वो के पार्टनर भी, लेकिन लगता है तुम लोग तोंग जियांगो के व्यावसायिक संबंध होगा, तो इस बार माफी चाहता हूं, लेकिन आपको बताना पड़ेगा। हमें शायद इस बार का सहयोग रद्द करना पड़ेगा। तुम्हारा क्या मतलब है? क्या तुम जानबूझकर मुझे परेशान कर रहे हो? मेरा ये मतलब नहीं था। सिद्धांततः व्यावसायिक बातचीत सिर्फ लाभ का आदान प्रदान है। मेरे पास ऐसी चीज है जो तुम्हारे लिए विनिमय के योग्य है। क्या तुम जानना चाहोगे? मैं बिल्कुल नहीं जानना चाहता। तो फिर मैं खुद ही बता देता हूँ। क्या तुम ओयाया और लिहुओ को जानते हो? उनका एक बहुत प्यारा बच्चा है। तुम बताओ, क्या वह तुम्हारा हो सकता है?
हे युकी, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूं, बकवास मत करो। जरूर, जब तक कोई सबूत नहीं है तुम कह सकते हो कि मैं बकवास कर रहा हूँ। मैं भी जांच रिपोर्ट का इंतजार कर रहा हूँ और यह सब लियुहुओं को पता नहीं है। अगर यह बात सच निकली, अगर यह बम फेंका गया, तुम बताओ नतीजा क्या होगा? हेलो डॉक्टर लियू, क्या डीएनए जांच का नतीजा आ गया है? ठीक है, मैं अभी लेने आता हूँ। धन्यवाद। जियाओ जियाओ, जल्दी वापस आ जाओ, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। जल्दी आ जाओ, जल्दी घर आ जाओ, जल्दी घर आ जाओ, मुझे सच में तुम्हारी बहुत याद आ रही है। मैं तुम्हें बता दूं, यह सब तुम्हारी अपनी गलती है। पहले कितना कहा, तुम मानते ही नहीं थे। अब देखो, यहाँ बैठे ख्यालों में खोए हो। मैंने उसके बारे में कहा, तुम उसकी रक्षा करते रहे, उसे बचाते रहे, उसकी तरफ से बोलते रहे। अब क्या? मैं तुम्हें बता दूं, क्या उसकी नजरों में तुम हो? क्या उसने इस लियू परिवार को अपनी नजरों में रखा है? क्या तुम बंद कर सकते हो? मैं नहीं रुकूंगा, मैं तब तक बोलता रहूंगा जब तक तुम होश में नहीं आ जाते। मैंने तुम्हें अभी तक नहीं बताया, आज सुबह और भी डरा था। सुबह सुबह माओ आया, ने दरवाजा खोला और जियाओ जियाओ को पागलों की तरह बाहर निकाल लिया। मैं दरवाजे तक पहुंचा, रोकने की कोशिश की, लेकिन वह दरवाजा बंद करके चली गई। बच्चे को लेकर चली गई। मैंने उसे वापस बुलाया, लेकिन उसने मेरी तरफ देखा तक नहीं, दरवाजा पटक कर चली गई। वह किसे डरा रही है? यह मत भूलो, बच्चा हमारे लियू परिवार का खून है। हमारी छोटी को बार बार अपने मायके ले जाती है। यह क्या बात हुई? क्या मैं इस घर की मां नहीं हूँ? तुम ही बताओ। वह तो बस अपने बच्चे को ले जा रही है। इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? श्रीमान लियू हुओ, तुम्हारी सहनशीलता तो बहुत बड़ी है। मैं तुम्हें बता दूं, अगर तुम्हें अपनी माँ की रक्षा करनी है तो अपनी माँ को फिर से दुखी न होने दो। अपनी माँ को इतना गुस्सा न दिलाओ। कृपया अपनी पत्नी को संभालो। ठीक है, मैं उसे समझाऊंगा। मैं उसे इस मामले में तुम्हें एक जवाब देने के लिए कहूंगा। धन्यवाद। मैं अभी उसे फोन करता हूं। जरूर। तुम्हारे बेटे का। जल्दी फोन करो। हे यूक्यूई, आओ याया, पानी पी लो। छोटी को देखो, कुछ दिनों में ही बड़ी हो गई है। तुम्हें पिछले कुछ दिनों से क्या हुआ है? तुम्हारी हालत देखो, मन कहीं और है। तुम तो शादीशुदा हो, रोज मायके भागती हो। यह मेरा अपना घर है। भाई से सच बताओ, क्या लियू हो से फिर झगड़ा हुआ है या शियांग हुई से मेल मिलाप करने की सोच रही हो? भाई, तुम क्या बात कर रहे हो? अगर इस दुनिया में सारे मर्द खत्म हो जाए तो भी मैं शियांग हुई से संपर्क नहीं करूंगी। अच्छा है, मैं तो बस तुम्हारी चिंता कर रहा था। मैं तुम्हें बता दूं, ये लड़का बिल्कुल अच्छा नहीं है, उससे पूरी तरह दूर रहना। ठीक है भाई, तुम अपने काम पर जाओ। मैं अभी बहुत परेशान हूँ। इस बार मैं तुम्हारे भाई की बात से सहमत हूँ। बेटी तो ब्याह दी तो पराई हो गई। तुम तो लियू हो से शादी कर चुकी हो। इतना मायके मत भागो, लियू हो क्या सोचेगा? माँ, बात वह नहीं है। तुम लोग नहीं जानते, मैं एक बार में तुम्हें समझा नहीं पाऊंगी। मैं पहले छोटी को कमरे में ले जाती हूँ।
तोंग हुआ, तुम यहां क्या कर रहे हो? हम तुम्हें ढूंढते ढूंढते थक गए। तुम्हें क्या हुआ? शियांग हुई। मेरे भाई को सजा सुनाई गई है। उसकी बाकी की जिंदगी जेल में गुजरेगी। मैं क्या करूं? तोंग हुआ, तुम भी दुखी मत हो। हमने पूरी कोशिश तो की थी। ये सब हेयुकी की वजह से हुआ है। मुझे उसे मार डालना है। क्या तुम इतना अतिवादी नहीं हो सकते? हेयुकी ने चाहे जो भी गलत किया हो, लेकिन तुम्हारे भाई ने जो किया, क्या वो सच नहीं था? तुम उसे मारकर क्या हासिल करोगे? मुझे फर्क नहीं पड़ता। वैसे भी मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। माँ, अभी तक सोई नहीं? मैं कैसे सो सकती हूँ? शाओ शाओ सो गई। सो गई? मेरा दिल अभी बहुत परेशान है। हर दिन डर लगा रहता है। अब जब शांग हुई वापस आ गया है, मुझे सच में नहीं पता कि शाओ शाओ का ये रहस्य लिहुओ की माँ के पास कब तक छिपा रहेगा। कौन चिंतित नहीं होगा? लेकिन अब सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया है। मैं सच में कोई बेहतर तरीका नहीं सोच पा रही। तुम्हारी मदद करने के लिए। माँ, मुझे लगता है कि मैंने गलती की है। शुरुआत में मुझे श्याओ श्याओ को लेकर लिहुओ से शादी नहीं करनी चाहिए थी। अब ये सब कहने का कोई फायदा नहीं। दुनिया में पछतावे की कोई दवा नहीं मिलती। हम एक कदम चलकर देखेंगे। याद रखना, चाहे कुछ भी हो जाए, किसी बेकसूर को नुकसान मत पहुंचाना। लिहुओ, तुमने मुझे बुलाया? वो एक बात है जो मैं तुमसे कहना चाहता हूँ। हमारे बीच कहने सुनने की क्या बात है? जो कहना है बस कह दो। जहां तक मेरी क्षमता होगी, तुम निश्चिंत रहो। मैं जरूर करूंगा। वो क्या तुम कल से कंपनी में काम करना बंद कर सकते हो? क्यों? मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी वजह से याया को बार बार गलतफहमी हो, हमारी शादी में दिक्कत आए। माओयाया भी बहुत संकीर्ण सोच वाली है। हालांकि पहले हम बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड थे, लेकिन अब हम सिर्फ काम के सिलसिले में हैं। और मैंने कोई लाइन क्रॉस नहीं की। क्या उसे इतनी भी भरोसा नहीं? क्या उसे खुद पर भरोसा नहीं या तुम पर? जैसा तुम कहो, बस तुम मत आना। याया तुमसे अलग है। उसका दिल तुम्हारे जितना मजबूत नहीं। वह अब मेरी पत्नी है, मेरी सबसे प्यारी। मैं नहीं चाहता उसे कोई चोट पहुंचे। लिहुओ, क्या तुम्हारे दिल में यही लगता है कि माओयाया इस दुनिया में सबसे नाजुक दिल वाली है? क्या तुमने सोचा तुमने ये मांगे रखी, मुझे कैसा लगेगा? वह तुम्हारी सबसे प्यारी है, तो मैं क्या हूं? हम साथ 7 साल रहे। क्या थोड़ा सा भी प्यार नहीं बचा? एक भी याद नहीं? तुम्हारे लिए मैं हिवायुक्युआई क्या हूं?
बहुत ठंड है, जल्दी घर जाओ। टोंग जियांगो, तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है। भैया, तुम इतने पतले कैसे हो गए? क्या ठीक से खाना नहीं खाया? मैं ठीक हूँ, पर तुमने बहुत कष्ट झेला। देखो तुम। मैं ठीक हूं। टोंग हुआ। भैया, चिंता मत करो, XING हुई वापस आ गया है। वह मेरी देखभाल करेगा। XING हुई वापस आ गया। भैया की एक बात मानो, इस दुनिया में किसी पर भरोसा नहीं। हिवाई UQI है, XING हुई भी नहीं हो सकता। खुद पर खड़े हो जाओ। भैया, XING हुई भरोसेमंद है। वह भैया की तरह मेरी देखभाल करेगा। वह हिवाई UQI से अलग है। टोंग हुआ, मेरी एक मदद करोगी? हिवाई UQI को मुझसे मिलने भेजो। भैया, तुम अब भी उसके बारे में सोच रहे हो? उसने तुम्हें इतना दुख दिया। ऐसी औरत प्यार के काबिल नहीं। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? बच्चे के असली पिता होने के नाते अब तुम क्या करने वाले हो? रिपोर्ट। और मैंने तुम्हें इतना बड़ा तोहफा दिया। मुझे उम्मीद है कि भविष्य में सहयोग पर। बॉस जियांग, क्या आप मेरे लिए एक सुविधा कर सकते हैं? मुझे विश्वास नहीं होता। मैं दृढ़ता से विश्वास नहीं करता। छियाओ छियाओ लियू हुओ और या का बच्चा नहीं है। तथ्य सामने है, हालांकि अभी आप स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि यह मौजूद नहीं है। इस दुनिया में बहुत से लोगों के पास गोपनीय रहस्य होते हैं। बस माओ या। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना बड़ा रहस्य छिपाएगी। इतने सारे लोगों को धोखा दिया। हे UQI, तुम सच में एक डरावनी औरत हो। तुम्हें वास्तव में क्या चाहिए? दरअसल मेरा विचार बहुत सरल है। मैं केवल यही चाहता हूँ कि वो QI कंपनी 7 सितारा होटल की समीक्षा को सफलतापूर्वक पास कर ले। क्या तुम ये मेरे साथ लेन देन करना चाहते हो? ऐसा भी नहीं कहा जा सकता। मैं यह भी चाहता हूँ कि बच्चा अपने असली पिता के साथ रहे। आखिरकार लियू हो उसका पिता नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो माओ या का कोई अच्छा परिणाम नहीं होगा। मेरा मतलब तुम समझ रहे हो ना? तो तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी मदद करूं या को लियू हुओ से दूर कर दूं, है ना? बॉस जियांग, यह बात बहुत बुरी लगती है। मैं लियू हुओ के साथ रहना चाहती हूँ क्योंकि मैं सच में उसे प्यार करती हूँ। क्या तुम माओ या को प्यार नहीं करते? मैं बहुत तर्कसंगत तरीके से काम करता हूँ।
मैं जानता हूँ कि मुझे क्या चाहिए। बॉस जियांग, क्या तुम जानते हो? डायरेक्टर माफ कीजिए, मैं कल रात चाबी देना भूल गया था। मैं अभी लेकर आया हूँ। इतनी ठंड में नीचे क्या कर रहे हो? मैं तुम्हें और बच्चे को वापस लेने आया हूँ। मेरी माँ बहुत नाराज है। नहीं, मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं आ सकती। मुझे ऑफिस जाना है। मेरे पास कुछ जरूरी काम है। ऑफिस ही तो मेरा घर है। मैंने यूक्यू से बात कर ली है। चाहे वह काम पर हो या जीवन में, वह अब हमें परेशान नहीं करेगी। तुम मेरे साथ वापस चलो। तुम बच्चे को लेकर जिंदगी भर नहीं छिप सकती। मैं भी नहीं छिपना चाहती। तुम्हें लगता है मैं मायके जाना चाहती हूँ, लेकिन लियू हो, क्या तुमने सोचा है आग को कागज से नहीं छुपाया जा सकता? मैंने तुमसे कहा था कि यूक्यूई ने मुझसे पूछा है। वह शक करने लगी है। तुम कहो क्या करें? हमें कोई समाधान निकालना ही होगा। तो क्या करें? माँ को सच बताए। मुझे डर है कि वह सहन नहीं कर पाएगी। लेकिन यह डर कर चिपकर जीने वाली जिंदगी मैं एक दिन भी और नहीं जी सकता। कैसे नहीं जी सकते? क्या मैं नहीं हूं? बताओ, क्या XING के वापस आने के बाद तुम्हारा मन डगमगाने लगा है? तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं तुमसे बच्चे की बात कर रहा हूँ। कौन सा XING हुई? और फिर मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है, मेरा XING हुई से कोई लेना देना नहीं है। तुम यह शक क्यों कर रही हो? ठीक है, माफ करना, मेरा मतलब वो नहीं था। मैं बस इतना कहना चाहता हूं कि मैं तुम्हें बहुत चाहता हूं। XING के वापस आने के बाद से मैं थोड़ा डर गया हूं। मुझे डर है कि मैं तुम्हें खो दूंगा। माफ करना, मेरा मतलब वो नहीं था। चलो जल्दी से कोई समाधान निकालते हैं। ठीक है, चलो चलो, तुम्हें ऑफिस जाना है ना? मैं छोड़ देता हूं। तो चलो। मैं भी चाहता हूँ कि बच्चा अपने असली पिता के साथ रहे। आखिरकार लियू उसका पिता नहीं है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो माओयाया का कुछ अच्छा नहीं होगा। मेरी बात समझ रही हो ना? हुआ, दीदी आ गई है। मुझे क्यों ढूंढ रही हो? बहुत दिन हो गए, तुम्हारी याद सताती रहती है। लगता है मेरे पैसे की याद सताती है। अरे यार, ऐसी क्या बात है? ऐसा कैसे कह सकते हो? जल्दी बताओ क्या काम है, नहीं तो मैं चलती हूँ। देखो, मैं तुम्हारे लिए दिन रात मेहनत करती हूँ और तुम्हें मेरी परवाह ही नहीं। सच में, कहते हैं ना, कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी ही रहती है। तो फिर XING हुई का मामला मैं नहीं संभालूंगी। XING हुई? XING हुई को क्या हुआ? क्या तुम्हें नहीं लगता कि उसे याया से अभी भी मोह है? यह मैं जानता हूँ। तो फिर तुम्हारा मतलब है कि तुम उन्हें अपने हाल पर छोड़ दोगे? बिल्कुल नहीं। तुम्हें याया पर नजर रखनी होगी। उन दोनों को कम से कम मिलने दो। हर छोटी बड़ी बात पर नजर रखो। मैंने तुम्हें कम फायदा नहीं पहुंचाया, अब गड़बड़ मत करना। मैं ऐसा कब हुआ हूं? मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। XING हुई और याया को कभी भी एक साथ होने नहीं दूंगा। किसी भी तरह का रिश्ता नहीं होने दूंगा। अगर कुछ भी हुआ तो हर तरह से उनको रोकना पड़ेगा। बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, वैसे अभी पैसे थोड़े टाइट है। असली में मैं पहले भी तुमसे मिलने वाला था, लेकिन तुम्हारे घर का इतना बड़ा मसला देखकर न्यूज में हर दिन हेडलाइंस में था। मैं शर्मिंदा हो गया। फिर सोचा कि दुबला घोड़ा भी गधे से बेहतर होता है। तुम टोंग फैमिली का एक बाल भी मेयर माउ लेवनलिन की कमर से मोटा है। माओ लेवनलिन, तुम मुसीबत का फायदा उठाने के अलावा और क्या जानते हो? ठीक है, कितना चाहिए? $1 लाख है ना? थोड़ी देर में ट्रांसफर कर दूंगा। एक और बार सोच लो। 10 लाख। तुम बहुत ज्यादा कर रहे हो। 1 करोड़। तुम पागल हो गए हो, सीधा बैंक लूट लो। इतनी जल्दी क्या है?
बैठो। देखो, ये 1 करोड़ का वैल्यू है क्या? याया शादीशुदा है, लेकिन बचा XING हुई का है। ये बात सिर्फ मुझे पता है। अगर मैं किसी को नहीं बताता तो कोई नहीं जानेगा। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे हो। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं बस गरीब आदमी हूं, हिम्मत कम है। देखो, XING हुई अब कैसे अच्छा कर रहा है। अगर उसने मुझे पैसे देकर फंसाया, मेरी हिम्मत कम है, मैं बोल दूंगा। तुम बहुत खतरनाक हो। ऐसा करो, आधा ठीक है। ठीक है, बच्चे का मामला मैं भी आधा छोड़ दूंगा। आधा बताओ। ठीक है। माओ 11 लिन। खुद को भी लगता है मैं अच्छा इंसान नहीं हूं। सोचता हूं, अगर पहले ही XING हुई और याया को साथ रहने दिया होता, अभी सब साथ होते, अच्छा होता। अच्छा, पैसे का इंतजाम करूंगा। ये मेरा आखिरी पैसा है, याद रखना। अगर XING हुई को बच्चे का पता चला, मैं तुमसे जान की बाजी लगा दूंगा। ठीक है, हम दोनों का वादा कभी न टूटे। मैं चला। जल्दी से निकल जाओ। बिल अभी चुकाया नहीं गया है। सुनो, हम दोनों मिलते हैं। मुझे एक बहुत जरूरी बात तुमसे चर्चा करनी है। तुम अभी भी क्यों आए हो? हमने क्या तय किया था? तुमने कहा इसका मतलब यह नहीं कि मैं मान गया। और यहाँ वैसे भी हम दोनों का ही है। मैंने जो कहना था कह दिया। तुम जाओ। यह कंपनी हम दोनों की है और हम दोनों ने कसम खाई थी कि कंपनी को सफल बनाएंगे। क्या तुम यह सब भूल गए? सब कुछ यहीं खत्म करते हैं, ठीक है? लिहुओ, हम 7 साल से साथ हैं। हमने इतनी सारी मुश्किलें एक साथ झेली हैं। तुम्हारे एक बात से सब खत्म नहीं हो जाएगा। तुम दोनों का क्या चल रहा है? लीसा, कृपया उसे बताओ। मैंने कंपनी के लिए क्या क्या किया है। तुम्हारा मतलब है कुछ ऐसा जो मुझे नहीं पता? लियो सर, YUQIG वास्तव में कंपनी के लिए प्रोजेक्ट लाती रही हैं। कंपनी के पिछले 80% डिजाइन प्रोजेक्ट वह टोंचियांगो की सहायक कंपनी से लाई थी। मुझे क्यों नहीं पता था? YUQIG ने मना किया था। डर था कि आप नाराज हो जाएंगे। हम सभी कंपनी के भले के लिए हैं। कंपनी के लिए? तुम दोनों कंपनी के भले के लिए हैं। तुम दोनों समझदार हो। मुझे लगता है कंपनी को। मैं यहाँ कर रहा हूँ। मैं जा, ठीक है। लियो, शोर मत करो। अभी 7 स्टार होटल अप्रूवल के कगार पर है। यह प्रोजेक्ट तुम्हारे और कंपनी दोनों के लिए बहुत बड़ा फायदा है। कंपनी के मामलों में दखल मत दो, ठीक है? क्यों? मैंने इस कंपनी के लिए कितना कुछ किया। तुम जानते हो, जिस चीज को मैं ही YUQI ठान लेता हूँ, मैं कभी नहीं छोड़ता। तुम मत भूलो, कंपनी में मेरे भी शेयर हैं। 7 स्टार होटल मैं संभालूंगा। बताओ, मुझसे क्या चाहिए? मुझे वापस ऑफिस जाना है। दरअसल
कुछ खास नहीं है। मैं बस तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। तुम्हारा बच्चा, क्या वह सच में लियू हुओ का है? जियांग हुई, तुम दिन दहाड़े क्या बकवास कर रहे हो? अगर लियू हुओ का नहीं है तो क्या तुम्हारा है? मैं इतनी बेवकूफ नहीं हूं। तुमने मुझे छोड़ दिया, मैंने शादी कर ली और अब मैं तुम्हारा बच्चा पैदा करूं? मैं ऐसा क्यों करूंगी? तुम्हें इतना घमंड कहां से आता है? तुमने खुद को आईने में देखा है? तुम हो कौन? तुम बस एक बेरहम और बेवफा इंसान हो। हां, तुम सही कह रहे हो। तुम जैसा चाहो वैसा मुझे गाली दो, बस तुम्हारा दिल हल्का हो जाए। जियांग हुई, मैं अब बहुत खुश हूं। मुझे तुम्हें गाली देकर खुशी नहीं मिलती। कृपया मेरी जिंदगी में दखल न दो और यह सपना भी मत देखो कि बच्चा तुम्हारा है।